झारखंड के हजारीबाग से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भीषण आग की लपटों में कुछ गाड़ियां घिर गई। बताया गया कि पहले दो ट्रकों की आपस में टक्कर हुई, जिसके बाद एक ट्रक के फ्यूल टैंक में आग भड़की और इतनी भयानक हो गई कि उसने चंद मिनटों में ही पास में खड़ी 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में सामान भरा था जिसने इस आग में घी डालने का काम किया और पलक झपकते ही उसने खतरनाक रूप ले लिया। गाड़ियों से निकलती भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी, जिन्हें देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। लेकिन उसे बुझाना उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि आग चारों तरफ फैल चुकी थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने पहले ट्रक पर पानी की बौछार की, उसके बाद बाकी गाड़ियों की तरफ रुख किया। अग्निशमन नहीं आता, लगभग अगल बगल घर में आग लग जाता। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक तीनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इटली के स्ट्रोम्बोली द्वीप पर एक ज्वालामुखी में इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि उससे निकली राख का गुबार आसमान में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि ज्वालामुखी के लावे ने वो दिशा पकड़ी जहां लोग नहीं रहते, क्योंकि अगर ज्वालामुखी रिहायशी इलाके पर नजर डालता तो हर तरफ तबाही मच जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो कई टन बारूद के ढेर में जोरदार धमाका हो गया हो। बेहद घने काले धुएं के गुबार का आसमान पर कब्जा नजर आया, बल्कि एक बार को ऐसा लगा जैसे बादलों का रंग ही काला पड़ गया हो। मीलों दूर से तो ज्वालामुखी की राख का गुबार किसी बवंडर की तरह दिखा। जब गर्मी शांत नहीं हुई तो खौलता लावा अपनी आग बुझाने के लिए समंदर के ठंडे पानी से जा मिला और फिर आसमान में कई फीट तक भाप उठती नजर आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज टाउटे तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के प्रभावित इलाकों में जाएंगे और वहां टाउटे तूफान की वजह से हुए नुकसान की जानकारी भी लेंगे। इसके बाद सीएम उद्धव डीएम के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने चक्रवात से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और उद्धव ठाकरे से लोगों की मदद की अपील की थी। देश को महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए कई जगहों पर कुछ लोग आस्था का सहारा ले रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना को देवी मानकर उसकी पूजा की। इसके लिए एक मंदिर में उसकी मूर्ति बनाकर रखी गई, जिसकी 2 दिन तक पूजा की जाएगी। इसकी शुरुआत कुछ लोगों ने कोरोना देवी की आरती उतार कर की, ताकि वो इससे खुश हो जाएं और देश को कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सके। मूर्ति की पूजा के अलावा मंदिर में हवन भी किया गया। कोरोना वायरस, कोरोना देवी। इस पूजा के दौरान उन लोगों में कोई भी मास्क पहने नहीं दिखा और न ही उनमें किसी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा। गुजरात के वडोदरा में चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेलवे यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की बोगियों में अचानक आग लग गई। यह आग कैसे लगी, इसकी जांच में रेलवे पुलिस जुट गई। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में ट्रेन की 3 बोगियों को एक एक कर अपनी चपेट में ले लिया। उन बोगियों की खिड़कियों और दरवाजों से लपटों के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां कई लोग जमा हो गए। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम भी घटना वाली जगह पहुंच गई और आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। धधकती ट्रेन के पास एक दूसरी ट्रेन भी पटरी पर खड़ी थी। डर यह था कि कहीं उसे भी ये लपटें अपनी जद में न ले लें, इसलिए उस ट्रेन को वहां से हटा लिया गया। इस बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने आग को दूसरी बोगियों में फैलने से पहले ही बुझा लिया। खड़ी ट्रेन में फायर हुई थी, आग को काबू में ले लिया हुआ है। जब तक ट्रेन की आग को बुझाया गया तब तक उसकी 3 बोगियां पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। सौभाग्य की एक बात यह कि बीते 1.5 महीने में यार्ड में खड़ी बिजली से चलने वाली ट्रेनों में आग लगने की यह दूसरी घटना है और आशंका जताई जा रही है कि पिछले महीने रोहतक और अब वडोदरा में ट्रेन के डिब्बों में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, जिसकी असल वजह की जांच की जा रही है। पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह को कोरोना हो गया। पूर्व एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। अहमदाबाद में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की दवाओं की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग 10-10 हजार में दवा बेच रहे थे। दिल्ली में न्यूजीलैंड के उच्चायोग में काम करने वाले एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई। इसी कर्मचारी की मदद के लिए कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस ने ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया था।
सरकार ने ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 2 महीने की मोहलत और दे दी। अब 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगी। जयपुर के एक निजी स्कूल के छात्रों ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान किए। इन छात्रों ने एक मुहिम चलाकर और अपनी बचत के पैसे से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। हमने लोगों को प्रोत्साहित किया कि हमारा कैंपेन ज्वाइन करें, या तो वो डोनेट कर सकते थे या हमारे लिए पैसे रेज कर सकते थे। इन छात्रों ने 25 कॉन्सेंट्रेटर अलग अलग अस्पतालों में दिए और बाकी 25 राजस्थान सरकार को सौंपे, जिसके स्वास्थ्य महकमे ने उनकी कोशिश की तारीफ की। खुद के पैसे इकट्ठे करके लोगों ने इतना बड़ा काम किया है।